आज का दिन ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि एक छोटे से क्षेत्रीय दल ने राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी और इस दल का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके नेता है हनुमान बेनीवाल। आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो इस बात के जरूर साक्षी रहे होंगे कि आज हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। आप जरूर आज उस लाखों की भीड़ का एक हिस्सा रहे होंगे जो युवाओं के हक की मांग कर रही थी और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे हनुमान बेनीवाल। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, केवल हनुमान बेनीवाल एकमात्र सांसद, और ऐसे में 70 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी एसी कमरे में बैठकर यह सारा का सारा तमाशा देख रही होगी। विपक्ष के रूप में यदि सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के हिस्से में यह जिम्मेदारी आती है। बीते तकरीबन 22 से 23 दिनों से राजधानी के शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि जयपुर शहर में लाखों युवाओं की भीड़ इकट्ठी करके सरकार को घुटनों पर लाकर दिखाऊंगा। जैसा हनुमान बेनीवाल ने कहा, लगता है शायद उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया है। आज जयपुर के मानसरोवर में हुई युवा आक्रोश महारैली में भारी भीड़ उमड़ी और सरकार के दो बड़े आला अधिकारियों को मंच पर आना पड़ा और सरकार का पक्ष पूरी जनता के सामने रखना पड़ा। जहां तक हमारी जानकारी में है, यह राजस्थान के इतिहास में कुछ एक बार ही हुआ होगा कि किसी मांग को लेकर की जा रही रैली में सरकार के प्रतिनिधियों ने आकर बातचीत की हो। इससे पहले यह नजारा गुर्जर आंदोलन में देखा गया था और यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दम भरती है, वह कांग्रेस पार्टी जो सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे सितारों से सजी हुई है, आज उन सब पर हनुमान बेनीवाल भारी पड़ते हुए नजर आए। एसआई भर्ती रद्द करने के मामले में हनुमान बेनीवाल का आंदोलन पूरी तरीके से कामयाब होता हुआ नजर आया। इसमें बेनीवाल ने एक परिपक्व नेता की तरह अपनी भूमिका भी अदा की। सबसे पहले शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ धरना देकर इस आंदोलन की जमीन तैयार की और इसके बाद में कई छोटे मोटे ज्ञापन देने संबंधी अभियान चलाकर इस आंदोलन को गति देने का काम किया और जब इस पूरे मामले ने राजस्थान में तूल पकड़ लिया तब बेनीवाल ने एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। और यदि रैली की बात की जाए तो वहां पर मौजूद भीड़ ने यह दिखा दिया कि अभी भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे नेता है जो अपने दम पर लाखों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। आज बेनीवाल ने राजनीति के तमाम दिग्गजों के सामने एक लक्ष्य प्रश्न खड़ा कर दिया है और वो ये कि क्या राजस्थान की राजनीति में ऐसा कोई भी नेता है जो अपने दम पर लाखों का हुजूम खड़ा कर सकता है। प्रदेश में सत्ता को 1.5 साल ही बीते हैं। अभी सरकार को 3.5 साल का कार्यकाल और भी बिताना है और ऐसे में कांग्रेस के पास अब सबसे बड़ी चुनौती है खुद को विपक्ष के रूप में स्थापित करने की, क्योंकि आज की रैली के बाद तो हनुमान बेनीवाल विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं और यदि अब कांग्रेस विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित नहीं करती तो उसका खामियाजा 2028 में होने वाले आम चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। और आप देखिए ना कि कांग्रेस ने भी 1.5 सालों में विपक्ष के रूप में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और छुटपुट आंदोलन के अलावा कुछ ऐसा बड़ा आंदोलन किया नहीं जिससे कि वो आम जनता के बीच में, युवाओं, किसानों के बीच में अपनी विपक्ष के रूप में छाप छोड़ सके। आज हनुमान बेनीवाल की रैली ने कांग्रेस की नींद भी जरूर हराम की होगी और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर भी कर दिया होगा। राजनीति के जानकारों की माने तो कई दलों में बटी कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाने की हो गई है, क्योंकि एक ऐसा छोटा दल जिसका राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, केवल मात्र एक सांसद है, आज उसने राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी और हलचल भी ऐसी मचाई कि सरकार के नुमाइंदों को मंच पर आकर अपनी जवाबदेही
तय करनी पड़ी। बेनीवाल की आज की रैली का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो कुछ बातें हम आपके मन में जरूर छोड़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो करके दिखाया है। बेनीवाल की रैली में भारी संख्या में युवा मौजूद थे, जो ये दर्शाता है कि ऐसा ही भर्ती पेपर लीक से त्रस्त युवा हनुमान बेनीवाल को अब अपना नेता मान चुके हैं। बीते उपचुनाव में हुई खिमसर की हार के बाद बेनीवाल ने आज अपने आप को राजस्थान की राजनीति में पुनर्स्थापित कर दिया है, और वो भी एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ, जो शायद अब अगले सालों में किसी अन्य विपक्षी नेता द्वारा दोहराया जाएगा। लोकतंत्र में जो व्यक्ति किसान, युवा और दलित की आवाज उठाएगी, जनता उसी के साथ जाती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।